नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। अगर आप एक फिनो पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट हो या फिर फिनो पेमेंट बैंक लेने का सोच रहे हो या फिर फिनो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने का सोच रहे हो तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फिनो पेमेंट बैंक से जुड़े सारे फैक्ट A to Z, अच्छी बात है बुरी बात सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद एक फिनो पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट हूँ, तो मैंने काफी समय से इस पोर्टल का इस्तेमाल किया है और मुझे इसकी अच्छाइयां और बुराइयां सब कुछ पता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस को जरूर यहाँ पर देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑल इन्फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिनो पेमेंट बैंक का ही बीसी एजेंट नहीं हूँ। मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक की भी आईडी है और पेटीएम पेमेंट बैंक की भी, फिनो पेमेंट बैंक की भी, यहाँ तक कि मेरे पास एनएसडीएल और स्टेट बैंक की भी मैं यहाँ पर कियोस्क को चलाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बैंकिंग पॉइंट का लगभग 99% यहाँ पर एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आज की वीडियो में कि फिनो पेमेंट बैंक कैसा बैंक है, क्या आपको इस बैंक की आईडी लेनी चाहिए या फिर अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के साथ जुड़कर काम कर रहे हो तो क्या आपको आगे भी इसी बैंक के साथ जुड़कर काम करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम शुरुआत से बात करते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक की आईडी ली किस तरीके से जाती है। देखिए पहली चीज तो यहाँ पर अगर आप फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेना चाहते हो तो यहाँ पर लगभग आपको 4 से 5,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। मतलब कि ये जो ऐसा पैसा है 4 से 5,000 रुपए जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, टोटल खर्च हो जाएगा आईडी लेने में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब किस तरीके से आप आईडी लोगे उस चीज को समझिए। सबसे पहले तो आपके नजदीक में कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके नजदीक में कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तभी आप यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लोगे। अगर आप कहीं बाहर से अपनी आईडी लेते हो, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर संभाग से, अदर महानगर से अगर फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेते हो तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पर आपकी जो आईडी है कुछ समय तो चलेगी, लेकिन इसके बाद लोकेशन का प्रॉब्लम बताकर आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। फिर चाहे आपके अकाउंट में 50,000 रुपए ही क्यों ना पड़े हो और वो पैसे आप नहीं निकाल सकोगे, मेरी गारंटी है। कोई भी आज तक इस तरीके का पैसा नहीं निकाल सकता। अगर ये कंपनी कभी बंद हो गई, पोर्टल बंद हो गया तो आपका भी पैसा तो डूब गया, ठीक है ना। ये तो एक छोटी सी बात है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत से चलते हैं कि आईडी किस तरीके से दी जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके एरिया में कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, तभी आपको आईडी मिलेगी। मान लीजिए आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने उससे बोला कि भाई मुझे आईडी दे दीजिए, तब वो आपसे बोलेगा कि 1,000 रुपए तो आपसे आईडी लेने का चार्ज काटा जाएगा, ठीक है ना। 1,000 रुपए वो आपसे कैश लेगा, तब आपका अकाउंट ओपन करेगा, मतलब पीसी अकाउंट ओपन करेगा जिसमें आपकी आईडी क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1,000 रुपए आईडी क्रिएट करने के लिए लग गया और यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते का समय लग गया ओपन होने के लिए। हो सकता है इसी बीच किसी तरह की दिक्कत आए तो आपका वो भी ओपन नहीं होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके 1,000 रुपए भी डूब जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए आपने आईडी ले ली, आपकी आईडी ओपन हो गई। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन की फीस उसी में ऑनलाइन आपको जमा करनी होती, जो कि लगभग 250-300 की समथिंग होती है, ठीक है ना। तो वो भी फीस आपको जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है एटीएम किट की, क्योंकि यहाँ पर आप बिना एटीएम किट के यहाँ पर किसी का भी अकाउंट नहीं खोल सकोगे, ठीक है ना। जिन एटीएम किट की कीमत होती है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे तो यहाँ पर आपको 100 रुपए का एक एटीएम पड़ेगा और एक ही अकाउंट खोल सकोगे। अगर 100 रुपए का एक लोगे, मैक्सिमम आपको कम से कम 10 तो लेकर चलने ही होंगे, ठीक है ना। तो 1,000 रुपए तो यहाँ पर लग गए, तो आपके टोटल 2,000 रुपए हो गए और 250 रुपए यहाँ पर जोड़ लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के, तो यहाँ पर लगभग आपके 2,250 रुपए ये हुआ, ठीक है ना। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग की, मान लीजिए आपने एटीएम ले लिए, एटीएम लेने के बाद यहाँ पर अब जो आपका एटीएम मशीन होता है उसी भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब कस्टमर का अकाउंट खोलोगे तो यहाँ पर उस एटीएम को भी एक्टिवेट करना होता है, जो कि बिना एटीएम मशीन के आप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। और वो यहाँ पर एटीएम मशीन से भी इसका पिन नहीं बनता है। आप सोचोगे ऐप से बना लेंगे कस्टमर, तो ऐसा भी नहीं है, आपको एटीएम मशीन लेनी ही होगी, ठीक है ना, जिसका खर्च लगभग 2,500 रुपए होता है। तो यहाँ पर लगभग समथिंग 250 रुपए
कम 5,000 रुपए तो यहाँ पर आपको शुद्ध लग ही चुके हैं। इसके बाद अब आप कस्टमर का जब अकाउंट खोलने जाओगे तो यहाँ पर दो तरीके के अकाउंट होते हैं। मैक्सिमम लोग दो तरीके ही अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे तो गलत तरीके के अकाउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अकाउंट ही है नॉर्मल जो कि ज्यादातर लोग खुलवाते हैं। पहला आपका भविष्य सेविंग अकाउंट, दूसरा आपका शुभ सेविंग अकाउंट। शुभ सेविंग अकाउंट जो होता है वो आपका 450 रुपए का खुलता है, मतलब कि आपको कस्टमर के अकाउंट में 450 रुपए डालने होंगे और वो 24 घंटे बाद काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कस्टमर को ये चीज क्लियर करनी होगी कि भाई यहाँ पर ये जो पैसा होता है वो इंश्योरेंस को ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कस्टमर का शुभ सेविंग अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का चार्ज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 100 रुपए का आप एटीएम लेते हो तो 100 रुपए वो गए, मतलब कि 550 रुपए का शुद्ध बीसी एजेंट को यहाँ पर खर्चा आता है। अब 550 रुपए में से अगर आप 600 रुपए भी कस्टमर से लेते हो तब भी कस्टमर आपसे यही बोलेगा कि भाई बहुत महंगा अकाउंट है। और दूसरी तरफ होता है भविष्य सेविंग अकाउंट जो कि 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चों के लिए खोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें भी सेम कंडीशंस होती है कि 100 रुपए का एटीएम आएगा, 350 रुपए का यहाँ पर आपका ईयरली चार्ज काटा जाएगा, ठीक है ना। शुभ सेविंग अकाउंट और भविष्य सेविंग अकाउंट दोनों में ही यहाँ पर सालाना चार्जेस काटे जाते हैं। भविष्य सेविंग अकाउंट में यहाँ पर आपका 350 रुपए काटा जाता है, जब तक कस्टमर माइनर टू मेजर नहीं हो जाता, मेजर हो जाता है तो 450 रुपए का शुभ सेविंग अकाउंट में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा शुभ सेविंग अकाउंट में, जिसके लिए कस्टमर को केवाईसी करानी होती है। तो यहाँ पर केवाईसी के बाद शुभ सेविंग अकाउंट बन जाएगा कस्टमर। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि सालाना की यहाँ पर लगभग 450 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे कस्टमर के अकाउंट से, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कस्टमर का आपने अकाउंट खोल दिया, ठीक है ना। कस्टमर का अकाउंट खोलने के बाद यहाँ पर कस्टमर फोन पे के थ्रू दिन में 2-4 लेन देन करता है, तो यहाँ पर उसे हर लेन देन का, हर यूपीआई लेन देन का यहाँ पर लगभग 1.5 रुपया चार्ज देना होगा। मतलब कि अगर कस्टमर किसी भी अपने फ्रेंड को 1 रुपया भी भेजता है ना तो उसका 1 रुपया तो वो कटेगा ही, क्योंकि उसने भेजा है, ऊपर से उसका 1.5 रुपया और डिडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन पर 1.5 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज काटा जाता है हर यूपीआई पेमेंट पर। जबकि एनपीसीआई आरबीआई का क्लियर कहना है कि किसी भी तरह का यहाँ पर चार्जेस नहीं लेगा कोई भी बैंक, लेकिन फिर भी फिनो पेमेंट बैंक यूपीआई पेमेंट्स पर यहाँ पर चार्जेस लेते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हर 3 महीने में आपके 25 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे जो कि एसएमएस चार्ज होता है कस्टमर के अकाउंट से, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कस्टमर आपके पास कभी आता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो उस प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन आपके पोर्टल में होता ही नहीं है। होता भी है तो वो ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं करता है। मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि हमारे अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो आपने अपनी आईडी खोली, वहां पर मोबाइल नंबर डाला कस्टमर का, तो यहाँ पर वो ऑप्शन ही काम नहीं करेगा। कभी कभार लगभग 80% यहाँ पर प्रॉब्लम फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट पोर्टल पर यही होती है कि 80% प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पर उनके ऑप्शन ही ठीक तरीके से काम नहीं करते। अभी वर्तमान समय में एक और नई प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनका बीसी पोर्टल कंप्यूटर पर तो लॉगिन होता ही नहीं, लेकिन मोबाइल ऐप पर लॉगिन हो जाता है। लेकिन लॉगिन करने के बाद जब भी किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर डालो किसी भी काम को करने के लिए, कस्टमर को किसी भी सर्विस देने के लिए, तो वो ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट होता है। या फिर आप अपने बीसी पॉइंट पर पैसा लोड करोगे तो घंटों लग जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन पैसा लोड नहीं होगा। एक दिन बाद जाकर आपके बैंक में पैसा लोड होगा। ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर मान लीजिए आप बीसी एजेंट बन जाते हो, आपको इस पोर्टल को ऑपरेट करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसके सर्वर कभी फ्री ही नहीं होते। आपने मान लीजिए कंप्यूटर पे इसका फिनो मित्र डालकर लॉगिन करने की कोशिश की, तो यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक आपका यहाँ पर सर्वर डाउन रहेगा और गोल गोल चक्रा घूमता रहेगा। यहाँ पर साइड आपकी ओपन नहीं होगी, लॉगिन नहीं होगी। कस्टमर गुस्से में गाली देकर आपको ही भाग जाएगा, भाई कैसा पोर्टल है, आपका काम ही नहीं करता। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि फिनो पेमेंट बैंक एक बेस्ट पेमेंट बैंक है। यहाँ पर आपको एक बढ़िया सर्विस देता है। ऊपर से कस्टमर की काफी बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि कस्टमर अपना बैलेंस चेक करता है तो उसका बैलेंस ही चेक नहीं होता है, या फिर कभी कभार इस तरीके से होल्ड पर चला जाता है कस्टमर का अकाउंट कि वो कभी ओपन ही नहीं होता है। एक कस्टमर मेरे पास कई सालों से आ रहा है, उसके 10,000 रुपए उस फिनो पेमेंट बैंक में अटके हुए हैं। वो कस्टमर मुझसे बोलता है कि सर आधा पैसा आप ले लीजिए लेकिन मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए।
तो अब आप खुद बताइए, जब कस्टमर खुद अपने अकाउंट को ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, कस्टमर का खुद का पैसा वो नहीं निकाल पा रहा है, यहाँ वहां 17 दुकानों के चक्कर काट रहा है, तो यहाँ पर किस तरीके का बैंक है मुझे खुद समझ नहीं आता है। और दोस्तों यकीन मानिए, मैं खुद काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ फिनो पेमेंट बैंक, और मुझे इसमें कोई भी ऐसी अच्छाई दिखाई नहीं देती है जिस अच्छाई के चलते मैं आपको रिकमेंड कर सकूं कि भाई आप भी फिनो पेमेंट बैंक का पोर्टल लीजिए और कस्टमर को सर्विसेज दीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज मैं आपको फिनो पेमेंट बैंक की बताना चाहता हूँ। यहाँ पर फिनो पेमेंट का कहना होता है कि जो एटीएम का चार्जेस होता है, मतलब कि एटीएम जो भी आप खरीदते हो ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन खरीदते हो तो वो आपको 70 रुपए का एक एटीएम मिलता है। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो यहाँ पर आपको उसका कमीशन महीने के लास्ट में आपको भेज दिया जाता है। लेकिन मैंने कई बार ऑनलाइन खरीद कर देखा एटीएम, आज तक मेरे एटीएम का जो कैशबैक होता है, मतलब कि एटीएम जो मैंने खरीदा उसका पैसा आज तक मुझे रिटर्न नहीं हुआ है। तो ये सब फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। कोई भी आपको यहाँ पर कमीशन रिटर्न नहीं होता है। हाँ, 25 रुपए यहाँ पर एक अकाउंट ओपनिंग का मिलता है, इतना तो मैं क्लियर पता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कमीशन तो ऐसे होते हैं कि आपने काम भी किया है तब भी आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इनकी लापरवाही होती है। भाई सीधा सा कहना है कि भाई प्राइवेट बैंक है तो अपनी मनमानी करेंगे। दोस्तों मैं एक चीज क्लियर बता दूं, आप HDFC, ICICI बैंक, किसी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा लीजिए और इस फिनो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाइए, आप यकीन मानिए आप परेशान हो जाओगे। आप यही कहोगे कि दुनिया का सबसे घटिया बैंक अगर कोई बैंक है तो वो है फिनो पेमेंट बैंक। अगर आप किसी पेमेंट बैंक की आईडी चलाना चाहते हो अपनी शॉप पर, तो मेरे हिसाब से तो आज के डेट में सबसे बेस्ट आईडी है एयरटेल पेमेंट बैंक। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको जरूर, आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि हाँ भाई आपने जो मुझे जानकारी दी थी वो एकदम परफेक्ट थी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।